अमूमन गांव में शाम के वक्त ये होता है कि परिंदे जो हैं वो अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं। इस वक्त मगरिब के बाद का टाइम है गांव में। हमने जब भी आपके साथ व्लॉग शेयर किया है शाम के बाद का, तो अमूमन रमज़ान में शेयर करते हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको गांव की खूबसूरत सी शाम भी दिखाई जाए और हमारी शाम की रूटीन भी दिखाई जाए। ये देखिए सारे परिंदे वापस जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेगम भी हैरान होगी कि पता नहीं आज इसने शाम के वक्त कैमरा कैसे उठा लिया। सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि ये टाइम होता है हमारा आराम करने का, और मैंने कहा क्यों ना आज आप सबके साथ भी शाम की रूटीन, हमारे मंजे बिस्तरे शेयर किए जाएँ। कहाँ जा रही हो? दूध लेने। क्योंकि जी हमें दूध जो है ना शाम के वक्त लेके रखना पड़ता है उबाल के, सुबह चाय के लिए और दही के लिए। पैसे दुकान से उठा लो। कितने? गुड। 300 का पता ना कितने होते हैं? गुड, चलो शाबाश। उसके बाद जी शाम को हमारा खाना वगैरह जो है ना वो नहीं बनता, क्योंकि दोपहर में, बल्कि 3 बजे तो हमारा शाम दोपहर का खाना बनता है। वही 3 बजे हम लोग खाना खा के तो इस वक्त करते हैं आराम, और अभी आपको दिखाते हैं हमारे मंजे बिस्तरे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे पंछी परिंदे शाम के वक्त अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटते हैं ना, वैसे बच्चे भी हमारे शाम के वक्त इधर उधर से घूम फिर के तो फिर शाम को ही घर वापस आते। कहाँ क्रिकेट खेलने गए थे? गुड। खेला करो, कूदा करो। शाम के वक्त एक्सरसाइज होती है। यही तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। इसके बाद तुम्हें फिर जंजाल में ऐसे पड़ोगे कि बस निकलना भी। अच्छा जी, शाम के वक्त एक और बैड न्यूज़ भी आप सबके साथ शेयर करता चलूँ। हमारे 2 मिट्ठू वो सामने बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, और हमारा एक मिट्ठू जो है ना वो यहाँ पर जो बैठा हुआ था वो फुर करके उड़ गया है। आज मिट्टी थी वही उड़ गया है, पता नहीं अब कहाँ गया कहाँ नहीं। काफ़ी ढूंढा है उसको दरख्तों में, एक तो ग्रीन होते हैं नज़र भी नहीं आते, दरख्त भी ग्रीन, ये भी ग्रीन। तो ये जी हमारे साथ आज ट्रेजेडी हुई है। अब पता नहीं वो निकला किससे है किससे नहीं, क्योंकि जब मैंने आके देखा तो उसकी खिड़की जो है ना वो खुली हुई थी। शायद लगता है कि किसी बच्चे ने जो है ना उसकी खिड़की ऊपर की होगी उसको पकड़ने के लिए या हाथ लगाने के लिए। हम तो अंदर थे तो एकदम से खुल करके उड़ गया। तो ये थी जी हमारी बैड न्यूज़ शाम के वक्त की। और अभी आपको इतना भागे मिट्टू के पीछे, लेकिन वो हाथ नहीं आया हमें बिल्कुल भी। मैंने कहा हम लोग वैसे शाम की रूटीन और नाइट रूटीन जो है ना वो रमज़ान में सिर्फ शेयर करते हैं, अदरवाइज़ हम दोपहर को अपना व्लॉग बनाते हैं। क्यों ना आज व्लॉग में थोड़ी सी चेंजिंग की जाए, गांव में शाम का माहौल भी दिखाया जाए और हमारे मंजे बिस्तरे भी दिखाए जाए। ये आ गया जी अब्बासी साहब का मंजा, ये मेरा, ये आ गया जी बेगम साहबा का मंजा, वो हादिया, ये हादिया और अक्सा का मंजा आ गया। और जवाद साहब जो हैं वो आजकल डेरा लगाया हुआ है जी इन्होंने अपने चाचा की तरफ। इसके साथ ये आजकल सोते हैं जी अपने चाचा के घर, मतलब शादी वालों, क्योंकि वहाँ पे ना अभी इनके चाचा अकेले हैं और ये दो बच्चे हैं। तो ये उधर होते हैं अपने चाचा के घर, और ये सुबह सुबह 6 बजे फिर आ जाते हैं घर, और फिर नाश्ता वगैरह करके तो फिर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो अभी कोई रूटीन नहीं है आपके साथ शेयर करने की कि हमने शाम को क्या पकाया क्या खाया। बस जो पकाया था वो कल के व्लॉग में आपने देख लिया। वही हमने पकाया और वही खाया। खा लिया, क्योंकि शाम में कोई खाता नहीं है, सिर्फ एक टाइम ही बच्चे खाते हैं, और बच्चे सारा दिन तुम्हें पता चूकते रहते हैं। वैसे भी इनके लिए जूस वगैरह ला के रख देता हूँ फ्रिज में। रात को ये है कि ये दूध पीते हैं और जूस वगैरह पी के तो कुछ थोड़ा बहुत अगर खाना हो तो वैसे रात का खाना तो सुन्नत है और बंदे को खा के सोना चाहिए, लेकिन हमारी रूटीन ही ऐसी उल्टी बनी है ना इंसान बूढ़ा नहीं होता। हमारी रूटीन ही ऐसी बनी है जी कि हम सिर्फ दोपहर में ही खाएंगे। दोपहर क्या 4 बजे, अब दोपहर तो नहीं होती। नहीं हमें पता क्या, गर्मी इतनी होती है ना, यकीन करें खाना बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। ये वाला छोटा कूलर जी ये चलता रहता है, हम दोनों को हवा देता रहता है, और वो वाला जो पंखा लगा हुआ है वो फिर उस तरफ से चला देते हैं, ये इस तरफ से चला देते हैं, तो दोनों की हवा मिक्स हो जाती है और सारी चारपाइयों को आराम से हवा लगती है। वैसे कितनी पुरसकून ज़िंदगी होती है, रात को हम यहाँ सो के तो तारे गिन रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे हम लोग जहाज़ गिन रहे होते हैं कि एक जहाज़ इधर गया। जहाज़ों का रूट वो है ना, एक वो रूट है और एक ये रूट है। ये देखे ना, ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको, एक ये रूट है। देखो कुछ यूं जाते हैं, कुछ यूं जा रहे होते हैं, कुछ यूं जा रहे होते हैं, कुछ यूं जा रहे होते हैं।
यहाँ सोने का अलग ही मज़ा है जी। अभी यहाँ सो के तो कैमरे की नज़र से आपको दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत लगता है, आप और भी रात ना, को तारों भरी रात होती नहीं है। आप भी अपने सहन में सो के ना तारे गिनती करें और शहर रात वाले देखें। बेचारे नहीं सो सकते ना। हाँ, शहर वाले भी सोते हैं छत पे जाके। हाँ, छत पे मंजिलों पे जाकर सोते हैं। हाँ, वैसे गांव का तो अपना ही मज़ा है जी। अभी सो के तो आपको दिखाता हूँ। मैं लेट गया और अभी कैमरे की नज़र से आपको दिखाऊंगा आसमान। इस वक्त तारे तो नहीं है। ज़रा सा इमेजिन करें कि ये आसमान जो है ना बिल्कुल तारों से भरा हुआ होता है रात को ना। और अक्सर हमारी बहस चल रही होती है कि ये जहाज़ सऊदी अरब जा रहा है, ये जहाज़ कराची जा रहा है, ये जहाज़ वहाँ जा रहा है। ये रूट है, ये कराची वालों का रूट है जी। इस तरफ से जहाज़ जो जा रहे होते हैं, और जो इस तरफ से जा रहे होते हैं वो सऊदी अरब वालों का रूट है। और जो इस तरफ जा रहे होते हैं, वही सऊदी अरब वालों का रूट है। वो जो यूं जा रहे होते हैं, इधर का पता नहीं है। इधर जो जा रहे होंगे वो श्रीलंका, और इस तरफ जो जा रहे यूं होंगे, जा रहे होते हैं, इस तरफ जो जा रहे होते हैं वो इस्लामाबाद या उससे आगे जाएंगे। नहीं यूं सीधा। हाँ हाँ, इस तरफ, और जो यूं जा रहे होते हैं, इस तरफ फिर वो ईरान, इस तरफ इधर। अच्छा। हाँ चलें जी, ये थी हमारी कुछ शाम की रूटीन। अब आपके साथ मुलाकात होती है सुबह सुबह कल दोपहर के खाने के साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी। जैसे बेगम साहबा ने कहा था कि अब आपसे मुलाकात होगी दोपहर के खाने पे। मौसम की अगर बात करूं तो मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। उस हिसाब से धूप है नहीं जिस हिसाब से डेली बेस पे हुआ करती है। होती है। और आज हम स्पेशल बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी चोरी हुई है जो कि रोज़ सवारी हो जाती है। सब्जियां तोड़ के ले गए इधर से। हम भी तो सुबह हालांकि मैंने हम भी रास्ता तो इधर से चोरी करके बनाया। लाते थे। सुबह मैंने इधर से रास्ता बनाया, इधर से मैंने कहा इधर से जो है ना बंदा आता जाता लेकिन रहेगा। हमें ना किसी की सब्जी तोड़ते थे ना पूछते थे, लेकिन हमारी जो तोड़ के ले जाते हैं ना पूछते भी नहीं पूछते भी नहीं है। और आज बेगम से फिर वही उसी बात पे हमारी बहस शुरू थी कि आज क्या पकाया जाए। बेगम को मैंने कहा है कि लौकी और कद्दू जो है ना वो लगे हुए हैं, वो खा मखा के पक जाएंगे, उनको तोड़ लो। क्योंकि हमने ये छोड़े हुए थे कराची वालों के लिए। अब कराची वाले जो है ना वो तो उनको आने में थोड़ा टाइम है, तब तक तो ये पूरे पक जाएंगे। पक नहीं जाएंगे, लोग तोड़ के ले जाएंगे जैसे लोग आज तोड़ के ले गए। तभी बिस्मिल्लाह करके तोड़ते हैं जी। कुछ कद्दू और कुछ लौकी। आज समझ लें कि अपने लौकी घर की। ज्यादा है, कद्दू एक है। इसमें मैंने गोल भी लगाए थे, लट्टू कद्दू भी लगाए हैं। एक मिनट ना दिखाऊं तुम्हें, ये देखो ना, ये लट्टू वाला लगा हुआ है। ये देख रही हो, हाँ। ये लट्टू वाले भी हैं, गोल वाले भी हैं। वो देखें जी, लौकियाँ सामने नज़र आ रही हैं, बड़ी बड़ी पड़ी हैं, वो देखें। हाँ जी, तो ये सारी आज तोड़ के हम पकाने जा रहे हैं अहमद साहब के लिए और मेहमानों के लिए। और टमाटर भी तैयार हैं। टमाटर अगर तोड़ो तो ये देखें, टमाटर के फ्रिज भरे हुए हैं, 100 रेड रुपए है। की थैली मिल रही है। ये देखो, ये रेड है। 100 रुपए के छापर मिल रहे हैं। ये वाला भी लदा हुआ है फुल। हाँ जी, 100 रुपए का छापर मिल रहा है। इन्हें तोड़ के क्या करेंगे, इन्हें जब तोड़ेंगे जब खत्म हो जाएंगे। माशाल्लाह साइज़ चेक करें लौकियों के, घर की ताज़ा सब्जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पड़ा है, एक आगे भी पड़ा है, नज़र आया। हाँ नजर आ रहा है। ये भी तोड़ लो। गोल भी पड़ा होगा एक, जो मैंने अगले दिन आपको दिखाया था ना जी, वो भी पड़ा है। ये देखें जी, माशाल्लाह। ख्याल से वली ना चिकिया में। नहीं नहीं वाली नहीं छिकेगी। ये देखें जी, ताज़ों की पहचान चेक करें। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगले दिन जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखें कितना बड़ा हो गया अब। ये और भी देखो, उस तरफ भी होंगे। बच्चों ने समझा कि शायद खरबूजा लगा हुआ है, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि हम नुकसान कर रहे हैं। लौकी हमने तोड़ लिए, कद्दू तोड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये देखें जी, ये पेठा लगा हुआ था उस जगह पे, और ये बच्चों ने समझा कि शायद खरबूजा है। जब उन्होंने तोड़ा है ना, इसको दांत भी लगे हुए हैं। उन्होंने जब इसको दांत मारे हैं ना, तो फिर उनको पता चला है कि ये खरबूजा नहीं है, ये कोई और चीज़ है। तो फिर यहाँ ऐसे ही फेंक के चले गए। हालांकि सुबह मैंने इधर से रास्ता बनाया, क्योंकि उस तरफ से जो है ना नहीं आ जा सकते। अब उस तरफ से सारा पानी लग जाएगा, तो मैंने सोचा कि यहाँ से रास्ता बना लेता हूँ, आता जाता रहूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे से पहले कोई और पहुंच जाएगा। कोई और क्या बच्चे नुकसान करके चले जाएंगे। ये लो, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। ये पकड़ो, ये तो अब है किसी काम का नहीं। तो ये बकरियों को डाल देते। हाँ, ये मेरा गेट है जी। सुबह हालांकि मैं बंद करके गया हूँ यहाँ से। राबिया, ये उठाया, कौन आ गया? एक बनने है हाँ, कि हमारे नसीब के हैं जी कद्दू और लौकी। हम तोड़ के ले आए आज
और बेगम साहबा का हिस्सा जो है ना वो अल्लाह करे कल तक बच जाए, फिर ना मुझे कहना। समझ में आ गई बात? तुम्हारी फेवरेट सब्ज़ी जो है ना वो उम्मीद नहीं है कि कल तक बच जाएगी। बेगम साहबा की मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है जी क्या? बैंगन। और बैंगन काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कल तक वो बच जाएंगे। ये देखो आदिया, ये अभी सुबह हम गेट बना के आए ना, ये कोई तोड़ा है किसी ने, ये देखो तोड़ के फेंक दिया कच्चा। ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें ताज़ा सब्ज़ी की पहचान ही अलग है और इसका टेस्ट ही अलग है माशाल्लाह से। हाँ जी, और ये बनाया जा रहा है आज बैंगन का भरता। भरता? हाँ, बैंगन नहीं है ये, कद्दू वो है। कद्दू का लौकी और कद्दू का भरता। वैसे इसका जूस बड़ा मज़े का बनता है और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी और है। इसका रायता और जो ये तुम्हें पता है कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सब्ज़ी है। हाँ, और आलू छिलने वाले भी लेकर आओ। और ये इसका ना रायता जो गर्मियों में बनता है ना, बहुत लजीज। बस बनता है, बना के खिलाती तो नहीं हो, बस बनता मैं है। तो बना के खिलाने के लिए तैयार हूँ, तुम खाओगे? हाँ, तड़के के साथ, जैसे हम पकौड़ियों को तड़का लगाते हैं, लस्सी वाली अब पकौड़ी। ये तैयार हो जाएं और फिर इनकी मुझे ना बर्फ़ी बना के देना वो मीठी। नहीं आते मुझे। वो सीख लेना ना। हाँ, सीख लूंगी, लेकिन आते नहीं है। अच्छा जी हादिया, सामने आ जाओ बेटा, तुम्हारे बारे में अपडेट देता चलो। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैंने आप सबसे मशवरा मांगा था कि हादिया को आगे किस तरह लेके चला जाए, और आज सुबह मैं इसको इसके पुराने स्कूल भी लेके गया था और इसका स्कूल जो है ना आज से बंद करा दिया गया है, क्योंकि हमें बच्ची की सेहत को भी देखना है और साथ साथ इसको भी लेके चलना है, इसकी पढ़ाई भी ख़त्म नहीं करनी है ना। खत्म नहीं करना। तो इस सिलसिले में मैं आज इसको लेके गया था इसके पुराने स्कूल जहाँ पर ये पहले पढ़ी है। तो इनके जो पुराने उस्ताद थे उनसे जाके मशवरा किया है और उन्होंने जब इसका इंटरव्यू लिया है तो ये हमें तो नहीं बता रही थी, लेकिन अपने उस्तादों को इसने बताया है कि वो जो कोर्सेज़ वगैरह है ना वो जितने भी हैं, मैं अगर उनको डीपली देखती हूँ फिर टीचर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं जो है ना उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रही हूँ। मुझे काफ़ी शदीद जो है ना तकलीफ़ होती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और चक्कर वगैरह जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इनके उस्तादों ने भी यही मशवरा दिया है कि इसको आखिर पढ़ाई के हिसाब से भी तो लेके चलना है। हाँ जी। तो हम एक काम करते हैं कि जहाँ पर ये पढ़ रही है ना वहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं हाँ, और क्योंकि इसको हमने बच्चे की सेहत भी देखनी है और सेहत भी देखनी है और साथ पढ़ाई करनी भी है। देखनी है। हाँ जी। तो इसको जो है ना हम लोग फिर इनके उस्तादों ने मुझे मशवरा दिया है कि इधर एक और स्कूल है, वहाँ पर फीमेल स्टाफ है और वो भी मेरे ख्याल में मैट्रिक तक है ना। हाँ, मैं वहाँ पर कह रहे हैं कि इतना डिफ़िकल्ट कोर्स वगैरह नहीं है, तो इसको जो है ना आप वहाँ पर इसका एडमिशन करा दें। अब मेरे 3 बच्चे, एक मेरी बच्ची इधर, एक उधर और एक उधर, ये 3 जगह पे अब डिवाइड हो गए। अल्लाह बेहतर करे जी, आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इसको ये जो तकलीफ़ है इससे इसकी जान छूट जाए इसकी। और आप सबके मशवरों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और सब ने मुझे कहा कि अहमद भाई आपने ठीक सोचा है कि इसको जो है ना प्राइवेट पेपर दिलवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर के कामकाज भी सीख जाएगी और उस हिसाब से फिर इसकी तबीयत भी साथ साथ बंदा देखता रहेगा और इसकी पढ़ाई जो है ना वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंशाल्लाह जी क्योंकि वालिदैन तो अच्छा ही सोचते हैं। 2 दिन मैंने कहा चलो और ये रेस्ट कर ले घर में 2 दिन, हाँ, ठीक है। 2 दिन के बाद कल मैं तुम्हारे उस स्कूल में जाऊंगा जहाँ पर एडमिशन कराया है हाँ जी। और उनको सारी सिचुएशन बताऊंगा, तुम्हारा सिटी स्कैन भी साथ लेके जाऊंगा, इसे भी साथ लेके जाएंगे। इसे भी साथ लेके जाऊंगा और फिर जो है ना इंशाल्लाह जहाँ पर फिर तुम्हारे उस्तादों ने कहा है ना वहाँ पर इंशाल्लाह फिर तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। बिल्कुल। और बस आपने बहुत सारी दुआ करनी है, अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे और साथ हमारे बच्चों को भी आमीन। बहुत सारी दुआएं करनी है आप सब। मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना, इतना अफसोस हो रहा है ना। एक तो कल हमारा तोता चला गया, बड़ा ढूंढा है उसको, बड़ा ढूंढा है, सोचा कि आज सुबह आ जाएगा लेकिन नहीं आया। और कोई नहीं है असल में ना, और किसी चीज़ का डर नहीं है। यहाँ पर शिकरे भी होते हैं, शिकरे समझते हैं, जो बास ईगल छोटे वाले, वो इन परिंदों को जो है ना मारते हैं। तो लगता तो मुझे यही है कि कहीं उसकी नज़र में आया होगा और वो उसको मार देगा या फिर किसी और के हाथ से चढ़ जाएगा, पकड़ लेंगे उसको। इधर ये था कि हम उसकी बड़ी केयर कर रहे थे, लेकिन शायद चलें जी, जो नसीब में होता है। अब जैसे इसका दुख लगा हुआ है कि बच्चों ने समझा कि शायद खरबूजा लगा हुआ है, वो हमारा नुकसान करके चले गए। और 10 दिन के बाद तो ये इतना बड़ा हो जाता कि ये बिल्कुल वो पकाने के काबिल था, हलवे का तैयार था बिल्कुल ना। चले कोई मसला नहीं, ये काम करो, ये वाले बैंगन भी तोड़ लो, तो ये वाला ख़ास तौर पे, क्योंकि इसके वज़न से ना वो सारा बैंगन नीचे गिर गया और मैंने इसको सीधा करके बांधना है। ये तोड़ कर रख दो। तुम्हारे एक ये वाला और एक ये वाला। तुम्हारे खाने के तैयार हैं। हाँ हाँ, मैं खा
खा लूंगी। ये भी हैं, इधर भी हैं, इधर अभी और भी लगे हुए हैं, देखें जी। और तुम्हारा एक टाइम का सर जाएगा। हाँ आज की परेशानी तो ख़त्म हुई हमारी। हाँ। कल कल फिर यही कहानी होगी कि क्या पकाया जाए, कि क्या पकाया जाए, क्या पकाया जाए। कल की क्या क्या ख़त्म है। बैंगन है ना, बैंगन तो तुम्हारे जितने हैं। बस थोड़ा सा ना वो पोटे रखे हैं, वो भी बीच में डालूंगी। जैसे पिछली दफा मिक्स सब्जी पकाई थी, कैसी बनी थी। हाँ, थोड़े चिकन डाल देना तो फिर सारे खा लेंगे। आप, मैंने बैंगन चिकन बनाया नहीं था अभी पिछली दफा, कैसा बना था। और मैंने कुछ सब्जियां छोड़ी हुई हैं बीजों के लिए। मैंने कहा इनके बीज जो है ना अच्छे वाले हैं, अच्छी नस्ल के हैं। जैसे ये छोड़ी हुई है, ये पूरी पक जाएगी, तैयार हो जाएगी तो इसका बीज काम इसे कहते हैं आएगा। खड़पेची। और ये अच्छी नस्ल की है। हाँ, खड़पेची तुरई। कद नहीं देख रही हो उसका कितना बड़ा सारा है। एक ये तुरई और एक वो दूसरी, ये वाली अच्छी बनती है, जो दूसरे वाली ना वो थोड़ी सी मीठी बनती है। मैं इसलिए उसके मीठे की वजह से नहीं खाती उसको। अभी लाइव तोड़ते हैं जी इसको। ख्याल करना, तुझे पौधा ना सोच लेना। नहीं नहीं, घुमा घुमा के तोड़ना। ये आ गया। एक वो दूसरा भी साथ में बाल्टी वाला, वो भी नीचे ढल गया उसकी वजह से। ये छोटा है अभी। ये छोटा छोड़ दें अभी। ये लो, ये संभाल के रख देना, ये फिर कल काम आ जाएगा। हाँ जी, अभी ये फ्रिज दे छड़ दे, इसको फ्रिज में रख दे रहे ताकि ये ताज़ा रहे। वो भी बड़े हुए पड़े हैं जी, वो देखें, वो नजर आ रहे हैं। हाँ। बस कल की सब्जी भी हो गई है ना, कल भी परेशानी नहीं बनेगी। हमारे महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक कितने बजे बारिश होगी? 2 बजे। ये हमारा महकमा मौसमियात है ना, इसने मुझे कहा था कि 2 बजे राइट टाइम बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी कितना टाइम है 2 बजने में? अभी तो 12:30 हो गए। 12:30, 1.5 घंटा है। हाँ जी। 1.5 घंटे में बारिश होगी। मेरा मोबाइल बता रहा है नहीं, तुम्हारा मोबाइल बता रहा है होगी। लो मेरा है। कल भी हालांकि ऐसे ही, बस वो तो सुबह सुबह ही अचानक से धमाका हुआ, अचानक। काटे कैसे थे? ओए होए होए, अगर 2-3 घंटे हो जाती ना, मैं कहता हूँ इलाका ऐसे ठंडा हो जाता ना, ठंडा। अभी तो आगे 2 महीने और पड़े, जून जुलाई के। और जुलाई में शादी, जून में शादी भी है। जून में शादी भी है, खाना आबादी भी है और बर्बादी भी है धूप की वजह से। हादिया की वजह से परेशान हैं जी हम लोग। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक बच्ची को जो है ना जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। और मैं हालांकि इसकी पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि आजकल ज़माना आगे ऐसा आ रहा है कि अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है ना तो वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अगर पढ़ा लिखा है बंदा तो वो फिर भी कुछ ना कुछ सरवाइव कर जाएगा आगे। आगे जो ज़माना आ रहा है अल्लाह माफ़ करे। हमारे बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं जवाद कि अब्बू जब आप पढ़ा करते थे तो आप कितने पैसे स्कूल लेके जाया करते थे? मैंने कहा हम 2 भाई जाते थे और हमें 1 रुपया मिलता था, जिसमें 50 पैसे भाई के होते थे और 50 पैसे मेरे होते थे। और उस 50 पैसे में से भी 25 पैसे की चीज़ लेते थे, 25 पैसे फिर भी बचा लेते थे। और जब मैं पहली दूसरी में पढ़ता था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। हम 5 रुपए लेके जाते थे। हाँ, तो तुम तो एडवांस ज़माने में पैदा हुई हो ना। 5 रुपए लेके। ये जो रोड अभी मोटरवे नज़र आ रही है तुम्हें, ये वाली सादा, ये कुछ भी नहीं थी, कच्चा रोड होता था। एक ही बस चलती थी, 2 स्ट्रोक। 5 रुपए हम लेके जाते थे। 1 रुपए के हम गुलाब जामुन खाते थे। 1 रुपए का हम केक का चूरपुर लेते थे। 1 रुपए की टाटी लेते थे। 2 रुपए की में बीसी, हम लोग बीसी डालते थे। 2 रुपए की रोजाना के 2 रुपए की बीसी होती थी तो यहाँ लेंगे हम आप सबसे इजाजत के जा रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए, दुआ में याद रखते हुए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते जाइए।